हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोग देख रहे होंगे मैं अभी कहाँ जा रही हूँ। अभी मैं कार में हूँ और मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए, इससे मैं रतलाम जा रही हूँ अब है मुझे। और बस वहाँ के लिए हम लोग निकल गए, सुबह 6 बजे वहाँ से निकले। तो सबसे मिलकर बहुत ज़्यादा रोना आ ही जाता है। उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे सभी लोग। और मेरा भी मतलब बिल्कुल आंसू ही नहीं रुक रहे थे। और ये तो मजाक भी बना रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार विदाई हो रही है, क्योंकि थोड़ा लंबा टाइम भी हो गया था। कभी आज तक इतना लंबा टाइम मैं रुकी भी नहीं वहाँ पे। 2 महीने कंटिन्यू मैं वहाँ पे रुकी लॉकडाउन की वजह से। और बस आगे थोड़ा ये बंदर मिल गए थे, तो इनके लिए केला खिलाने लगे थे। और बंदर मतलब इतनी, ये कांच थोड़ा सा खुला रह गया था, ऐसा लग रहा था कि इसको ही तोड़ देंगे ये। तो जल्दी से कांच लगा के गाड़ी आगे के लिए बढ़ा ली। और गाइस, बहुत बुरा लग रहा था जब घर से आ रही थी, क्योंकि मेरे भाई बहन इतने सारे हैं और जब उनसे अलग हो, क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा मस्ती करते थे। और ये सबसे पहली चेकिंग हुई थी हमारी, जो कछला रामगंगा है यहाँ पे, वहाँ पे सबसे फर्स्ट चेकिंग हुई थी। और इसके बाद जिनके पास कोई परमिशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो उनके लिए वापस कर रहे हैं। हमारे पास परमिशन है, ई कार्ड इन्होंने बनवाया था और परमिशन ली थी, पास भी बनवाया था हम 4 लोगों का। और बस बहुत जगह रास्ते में चेकिंग हुई। सबसे फर्स्ट चेकिंग यहीं पे हुई थी। जो लोग जिधर के थे उनको उधर ही वापस कर दे रहे थे, बाइक पे जो लोग थे। और आप लोग देख सकते हैं, ये रामगंगा ब्रिज है कछला वाला। यहाँ सबसे बड़ी गंगा है ये। और यहाँ पे बहुत सारे लोग नहाने आते हैं पूर्णिमा पे। और जो जैसे मतलब अस्थि विसर्जन वगैरह सब यहीं होती हैं। और यहाँ पे बच्चे जिद करने लगे थे सिक्का डालने के लिए, तो गाड़ी रोककर हम लोग यहाँ पे सिक्का डाल रहे हैं। और ये सेकंड टाइम है जो वाई रोड मैं यहाँ पे आई हूँ। फर्स्ट टाइम मैं मेरी शादी में ही यहाँ पे रुकी थी सिक्का डालने के लिए। और वैसे तो मैं आज तक ट्रेन से ही आई हूँ। और अगर शायद ट्रेन चल रही होती तो मैं वाई रोड नहीं आती, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। इसमें गाड़ी में बहुत ज़्यादा मतलब बता नहीं सकती हूँ, एक अजीब ही फीलिंग थी, ना ही उल्टी आ रही थी, फिर भी दवाई वगैरह ले ली थी। और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रुक गए थे। ये मथुरा से थोड़ा पीछे था नाश्ता करने के लिए। तो अभी कम से कम 9 से 9:30 बज रहे थे। और जो भी मम्मी ने सुबह उठ के खाना बनाया था वो सब हम लोग अभी खा रहे हैं। और ये नाश्ता के लिए मतलब पहले हमने देख लिया था कि ये जगह थोड़ी सेफ़ है, यहाँ पे कोई पब्लिक नहीं थी। और ये है पास, जो कि हमने गाड़ी के आगे लगा दिया था। और बार बार मोबाइल में भी दिखाना पड़ रहा था, फिर भी हमने अपनी गाड़ी पे लगा दिया था कि ज़्यादा। फिर भी हमें कम से कम, हमारी जो इंक्वायरी है 25-30 जगह हुई थी, पूछताछ हुई थी। और यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर लिया है, अब जाके थोड़ा सा मूड अच्छा हुआ था। और बच्चे भी अब, और ये हम लोग मथुरा एंटर हो गए थे। ये मथुरा छावनी है और यहाँ पे ये सारा आर्मी एरिया है यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हैं रास्ते में कोई भी मतलब नहीं दिख रहा था, पूरा लॉकडाउन का पालन था। पर कहीं कहीं जगह मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसे राजस्थान में हमने देखा था कि बिल्कुल रोड वगैरह सब चल रहे थे। और यहाँ से हम लोग राजस्थान एंटर हो गए। और यहाँ पे ये लोग चाय पीने के लिए मतलब उतरे थे, जो कि हम घर से ही थर्मस में लेकर आए थे। और पानी भी ख़त्म हो गया था बच्चों के पास, तो बाहर हम बड़ी एक कैन में लेके आए थे पानी, जो कि क्योंकि रास्ते में हमको कुछ भी लेना नहीं था, हम कहीं भी उतरे नहीं थे। बस एक जगह वो नाश्ता करने के लिए उतरे थे और बस अपना सारा सामान हम लेकर आए थे, जिससे कहीं उतरना ना पड़े। और आप लोग देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बच्चे उतर भी नहीं पा रहे थे नीचे, और ना मैं ही उतरी। और पूरा सुनसान एरिया था और मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसलिए ज़्यादा देर तक नहीं रुके। हमने कहा चलो बस अब यहाँ से जल्दी। और ये रास्ते में हमारे चेकिंग के लिए रुकी थी गाड़ी, तो आप लोग देख सकते हैं
कि ये दीवार पर ये लड़की दूर से लाके पत्थर मतलब टोकरे में भर भर के लाकर ये पत्थर रखती जा रही थी, दीवार बना रही थी। तो मैंने इसको देखा, काफ़ी देर तक देखती रही, बस मन में यही सोचती रही कि खुश रहने के लिए बड़े महलों की या बड़े घर की पैसों की ज़रूरत नहीं, खुश रहने वाला इंसान तो कहीं भी खुश रह सकता है। और इन बच्चों को मैं देखती रही काफ़ी देर तक, और बस यही कि इतनी ज़्यादा गर्मी में ये लोग कितना काम कर रहे हैं। और बहुत सारी लेडीज़ों को भी यहाँ पे देखा जो इतनी गर्मी में सिर पे घड़ा लेके मतलब पानी के लिए निकली थी। और क्योंकि गर्मी राजस्थान में तो वैसे भी पानी की कमी है, आप लोग देख सकते हैं। और इस टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। हमने गाड़ी रोकी भी थी एक जगह, हमें थोड़ा ठीक ठाक लगा था, पर हम लोग गाड़ी से बाहर पैर नहीं निकाल पाए। और यहाँ पे भी ये लोग वापस जा रहे हैं अपना पास वगैरह दिखाने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं इन लोगों के लिए भी कि ये सिर्फ एक टेंट बांध के उसके नीचे कुर्सी डाल के बैठे हैं। और आज मैं इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैंने आज खुद अपनी आंखों से पूरे सफ़र में यही देखा कि मतलब इतनी ज़्यादा धूप में ये लोग सिर्फ एक टेंट के नीचे, जो पुलिसकर्मी हैं ये सभी लोग लगे थे देश की रक्षा के लिए। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है कि 17 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। और अभी हम नीमच से कुछ आगे एक मंदिर है जो देख सकते हैं मेरे पीछे, और ये नेशनल हाईवे और इधर नेशनल हाईवे है। तो हम लोग थोड़ा खाना खाने के लिए, थोड़ा विश्राम करने के लिए, हल्का रेस्ट करने के लिए रुके। यहाँ से 3 घंटे की जर्नी बाकी है रतलाम के लिए। बहुत ज़्यादा थक गए हैं और उम्मीद करते हैं कि 10 और बाय 11 हम रतलाम पहुँच जाएंगे। मैंने कल पूरे दिन भर जर्नी की नाइट पर, और आज फिर पूरे डे जर्नी, तो थोड़ा सा थकान चेहरे पे देखी होगी। इनकी थकान 2 महीने की, 2 महीने से मायके में थी, मोटी हो चुकी काफ़ी है। चलिए ठीक है, आप करते थोड़ी देर से बात करते हैं। थैंक यू। खाना हो गया स्टार्ट। ये देखो अनिक ठंडी है, आ जाओ खा लो सब लोग। चलिए आ जाइए, कुछ भूख लगी तो आ जाइए, भूख नहीं लगी तो भी आ जाइए, कि हमें लग रही है भूख तो हम खाएंगे। हाँ बेटा खाना सा, हाँ हाय करो, हेलो हेलो। पीछे मंदिर है। और मैं इनसे विनती करता हूँ जल्दी से कोरोना ख़त्म कर दिया जाए। 17 मई तक बढ़ चुका लॉकडाउन, होप करते लास्ट लॉकडाउन होगा। और अगर कुछ ठीक नहीं होता तो हो सकता बढ़ भी जाए, दिक्कत नहीं है, जान सेफ होनी चाहिए, प्राथमिकता है। और यहाँ पर हम पीछे जो आपने देखा था, हम खाना खाने के लिए रुके थे शाम के, क्योंकि सुबह 10 बजे का नाश्ता हम लोग करे हुए थे, रास्ते में कहीं रुके नहीं, तो 6 बजे हम लोगों ने खाना खा लिया था। और अब ये हम लोग आ गए हैं जावरा, जो कि हम एमपी में एंटर हो गए हैं और अपने रतलाम के पास में। तो यहाँ पे हमको कम से कम आधा घंटे तक हम लोगों को रोका गया था, क्योंकि हम लोगों ने पास वगैरह सब कुछ दिखा दिया था, हमारी स्क्रीनिंग भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, सब कुछ सही आया था। फिर भी वो किसी ऊपर बात कर रहे थे, उनसे परमिशन ले रहे थे कि इनको एंटर होना है कि नहीं होना है। बहुत देर तक चलता रहा ये सब। और ये आप लोग देख सकते हैं साइड में कुछ गरीब मज़दूर हैं जो बेचारे यहाँ पे रुके हुए हैं, और उनके लिए खाने पानी की व्यवस्था सब कुछ है। अब क्या कर सकते हैं, इनको क्वारंटाइन करके रखा गया है यहाँ पे 14 दिन के लिए। और पीछे जो ट्रक वगैरह ये सब निकल रहे हैं, इन पे सब पे परमिशन लगी हुई है, तभी इनको निकलने दे रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग मेडिकल कॉलेज है बिल्कुल, अभी तो ये जावरा है रतलाम से थोड़ा दूर। जब रतलाम पहुंचते हैं तो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ हमको रोका जाता है और फिर वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है हमारी। मतलब मेडिकल कॉलेज में नहीं ले जाया गया, बस स्क्रीनिंग बाहर से ही की गई थी। फिर उसके बाद में हम लोग थाने गए थे, जहाँ रिपोर्ट की गई हम लोगों ने कि हम लोग यहाँ आ गए हैं। तो वहाँ से मतलब हमें एक पर्चा दिया गया था, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और इस वक्त हम अपनी कॉलोनी में आ गए हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम लोग वापस अपने घर आ गए। और बस यहाँ पे ज़्यादा मतलब नहीं बना पाई थी, क्योंकि सब लोग देख रहे थे, क्योंकि हम लोगों से सब लोग वैसे भी दूर ही थे। यहाँ आने के बाद हम लोग बस नहा लिए थे, जल्दी से आके घर में जो सामान था वो भी हमने अलग रखा, सारा सैनिटाइज़ किया बाहरी। उसके बाद बाहरी हम लोगों ने हैंड वॉश वगैरह करके फिर घर के अंदर गए, फिर बच्चों को नहलाया। कम से कम हमें रात के 12 बज गए थे। नहलाने के बाद फिर हम लोग सोए हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे घर के बाहर क्या लगा है। ये हमें थाने से मिला था कि इसको अपने घर के बाहर इसको लगाना है और 14 दिन तक घर के अंदर मतलब इस घर से दूरी बनाए रखना है।
और 14 दिन तक हम लोग अब कहीं भी नहीं जाएंगे, अपने घर में ही रहेंगे क्योंकि हम लोग अभी बाहर से आए हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर।